पहले लोअर फुट के अंदर कौन कौन से जॉइंट होते हैं। एक इंटरफ्रेंशियल जॉइंट जो डिस्टल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट है, ठीक है। थंब के अंदर एक ही इंटरफ्रेंशियल जॉइंट होता है। अगर हमने इसको मूव करना है पैसिवली, पैसिव मूवमेंट सिर्फ मैं बता रहा हूँ, तो आपने जो है जो प्रोक्सिमल फेलेंक्स है उसको आपने स्टेबल कर लेना है और डिस्टल को मूव करना है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। इसी तरीके से ये बाकी फिंगर्स की, ये सिंगल सिंगल, आप इन सबको एक दफ़ा में ही कर सकते हो। सारी की सारी आपकी जो प्रोक्सिमल फेलेंक्स हैं उनको आप स्टेबल कर लो और डिस्टल फेलेंक्स को मूव करो। दूसरा क्या है, आपने ये कौन से ज्वाइंट पे होगी, प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस ज्वाइंट पे। इसमें आपने प्रोक्सिमल फेलेंक्स को फिक्स करना है और प्रोक्सिमल इंटरफेरेंस ज्वाइंट पे मूवमेंट करनी है। ये इंडिविजुअल भी कर सकते हैं और साथ ही हम एक साथ भी कर सकते हैं, कंबाइन मूवमेंट भी। इसी में आप एक्टिव मूवमेंट भी उससे करवा सकते हो कि आपने डिस्टल फेलेंक्स को उसे कहना है मूव करे और प्रोक्सिमल को आपने फिक्स कर लेना। इसको मूव करो, ठीक है। अब इसी तरीके से इंटरफ्रेंशियल जो प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंशियल है उसके ऊपर ऐसे मूव करना है आप, ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से आप जो मेटाटार्सोफिंजियल जॉइंट है उसके ऊपर भी मूवमेंट कर सकते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन, ये इसी तरह, ठीक है। ये इंडिविजुअल, और अगर आपने इकट्ठी करनी हो तो तब रिलैक्स, तब आपने जो मेटाटार्सल्स हैं उनको फिक्स कर लेना है और मेटाटार्सोफिंजियल जॉइंट पे मूवमेंट करनी है। और एक्टिव भी करवानी है तो आपने मेटाटार्सल्स को फिक्स कर लेना है और उसे कहना है नीचे मूव कर। अब मेटाटार्सल जो इंटर मेटाटार्सल्स हैं उनके दरमियान मूवमेंट आपकी ये ग्लाइड हो सकती है, जो एक्सेसरी मूवमेंट है, और स्लाइड एबडक्शन एडक्शन हो सकती है। ये एक्सेसरी मूवमेंट्स हैं, ये एक्टिव मूवमेंट के साथ नहीं होती, ये इंडिविजुअली नहीं हो सकती, वॉलेंटरी मूवमेंट्स नहीं हो सकती। अच्छा, इसके बाद एंकल जॉइंट के ऊपर जो आपको सब टेलर जॉइंट है उसके ऊपर मूवमेंट होती है, इन्वर्जन और ईवर्जन। इसके लिए ग्रिप आपने क्या करनी है, आपने एंकल जॉइंट को ग्रिप कर लेना है, फिक्स कर लेना है, और मेटाटार्सल्स के हेड से आपने ग्रिप करनी है और इसको इन्वर्जन की तरफ लेके जाना है और ईवर्जन की तरफ। इसी में आप मेटाटार्सल्स जॉइंट पे भी मूवमेंट करवा सकते हैं जो कि एक्सेसरी मूवमेंट होगी, ठीक है, वो ये ग्लाइड होती है। अब अगर इसी में उसे एक्टिव मूवमेंट करवानी है तो आपने एंकल को फिक्स करके रखा है, उसे कहना है पाँव अंदर की तरफ मूव करें, अंदर की तरफ लेके जाओ, फिर ये इन्वर्जन हो गया, बाहर की तरफ लेके आओ, ये इवर्जन है। अब इसके बाद जो एंकल जॉइंट पे मूवमेंट होती है वो होती है डोर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन। इसके लिए आपने नीचे से कैल्केनियस को ग्रिप करना होता है, टिबिया बोन को जो है उसको फिक्स कर लेना है। आपका हाथ जो है जो पीछे आपके फुट जो है पेशेंट का आपके फोर आर्म के ऊपर रेस्ट कर रहा होना चाहिए। कैल्केनियस से आपने पकड़ना है, ये उसकी डोर्सिफ्लेक्शन करवानी है और ये प्लांटर फ्लेक्शन, ठीक है। अब यही आप एक्टिव मूवमेंट करवा सकते हैं। आपने सिंपल टिबिया को फिक्स कर लेना, उसे कहना है पाँव ऊपर की तरफ मूव करे, अपनी तरफ, नीचे की तरफ मूव करे, प्लांटर फ्लेक्शन, ये प्लांटर फ्लेक्शन और ये डोर्सिफिकेशन, ठीक है। अब इसके बाद आपकी नी जॉइंट आता है, नी जॉइंट पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। उसके लिए आपने ग्रिप किस तरह, हैंड ग्रिप आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ग्रिप आपने इसी तरह कैल्केनियस को पकड़ना है, आपका फुट जो है इस पेशेंट का फुट जो है आपके फोर आर्म के ऊपर रेस्ट कर रहा होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। एक हाथ आपने नी के बिल्कुल नीचे रखना है, बेस के ऊपर, तो ये वाली मूवमेंट करवानी है। जब जहाँ पर फ्लेक्शन कंप्लीट हो तो फिंगर्स आपने ऊपर लेके आनी है और
वापसी पे फिर फिंगर्स नीचे लेके आनी है नी को सपोर्ट करने के लिए और एक्सटेंशन करनी, ये फ्लेक्शन, ये एक्सटेंशन, ये नी के ऊपर होती है मूवमेंट है। अब यही फ्लेक्शन एक्सटेंशन एक्टिवली उससे करवानी हो तो उसको आपको ज़रूरत नहीं है असिस्टेंस देने की, अगर वो मूवमेंट खुद कर सकता है। अगर असिस्टेंस देने की ज़रूरत है तो आपने बस स्टेबल करने और करने मूव करें, जहाँ से उसकी रेंज कम है तो नी को फ्लेक्स करो, एक्सटेंड करो, ये एक्टिव मूवमेंट उसकी। इसके बाद हिप पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन सेम इसी तरीके से आप सुपाइन पोजीशन में करवा सकते हैं। ये हिप की भी फ्लेक्शन हो रही है, नी की भी होगी, ये एक्सटेंशन हो रही है हिप की भी और नी की। इसी मूवमेंट में आपने नी की बेस पे हाथ रखा हुआ और एक जो है नी के नीचे हाथ रखा, बॉक्स स्टैंडिंग में खड़े होना है, ये बैक साइड अपनी तरफ लेके आनी है, लेग एडक्शन और वापस लेके जानी है, एडक्शन। अब इसी तरीके रिलैक्स रखो, 90 डिग्री बेंड करके नी और हिप को आपने इस तरीके से ग्रिप रखनी है। थंब आपका नी की बेस में होना चाहिए, फिंगर आपकी थाई वाली साइड होनी चाहिए। ये अंदर की तरफ लेके आएंगे तो ये हिप के ऊपर होगी। जो नी के ऊपर है एक और मूवमेंट भी होती है, अगर 90 डिग्री बेंड किया हुआ है तो आप जो है सिंपल टिबिया को इंटरनल और ये नी एक्सटेंशन के साथ नहीं होती, क्योंकि तब जो इसके लेटरल कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं वो टाइट होते हैं, वो बेंड कर लेते हैं 90 डिग्री तो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बाद अगर हम स्पाइन की मूवमेंट्स देखें, स्पाइन के अंदर जो हमारी लंबर स्पाइन है उसके अंदर हमारे पास लेटरल बेंडिंग आ जाती है, जैसे साइड फ्लेक्शन भी कहते हैं। सिंपली हमने के नीचे हाथ रखना है, स्लो करना है, एक है बिल्कुल लेटरल के एंकल के करीब हाथ रख देना, ग्रिप करनी है, लेटरल मूवमेंट्स इसकी करवानी। ये इसकी क्या हो रही है, साइड फ्लेक्शन हो रही है, लेटरल बेंडिंग होती है पैसिवली, ठीक है। फिर अगर हमने फ्लेक्शन करवानी हो ये एक्सटेंशन है। इसके अलावा रोटेशन होती है लंबर स्पाइन में, उसके लिए आपने ये वाली ग्रिप रखनी है, दोनों नीज को बेंड कर लेना है, ठीक है। एक आपने एंकल के पास हाथ रखना है और एक नीज के पास, ये मूवमेंट करवानी है, ये लंबर पे रोटेशन पैसिव मूवमेंट। अब जो थोरेसिक रीजन है इस स्पाइन में मैं इसमें बता रहा हूँ, थोरेसिक रीजन में सबसे ज्यादा रोटेशन होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन बहुत कम होती है। दोनों हैंड्स क्लोज कर लेते हैं, एक शोल्डर को फिक्स करना है, दूसरे शोल्डर को लिफ्ट करना है, ये रोटेशन है। इसी पोजीशन में नेक को ग्रिप करके अगर हम थोड़ा सा लिफ्ट करते हैं तो ये फ्लेक्शन और ये थोरेसिक स्पाइन में और वापस एक्सटेंशन। अब नेक के अंदर नेक के अंदर जो आपकी मूवमेंट्स हो रही होती हैं वो कौन कौन सी होती है, नेक की कैपिटल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन, नेक फ्लेक्शन, नेक एक्सटेंशन, रोटेशन और साइड फ्लेक्शन। इसके लिए ग्रिप आपकी क्या है कि आपकी जो फिंगर्स हैं, जो आपकी फर्स्ट फिंगर है वो आपकी जो है ऑक्सीपुट के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीपुट के ऊपर होनी चाहिए। हम आपका जो है वो मैंडिबुलर लाइन के साथ होना चाहिए,
ये, और आपने उसके हेड का पूरा वेट लेना है। ठीक है? अब आपने ये टक इन करनी है चेन और टक आउट करनी है। टक इन कर रहे हैं कैपिटल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन, कैपिटल फ्लेक्शन, कैपिटल एक्सटेंशन। इसी तरीके से पूरी नेक की फ्लेक्शन और ये नीचे एक्सटेंशन। तो यही रोटेशन, ये राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड। इसी तरीके से राइट साइड पे साइड फ्लेक्शन और लेफ्ट साइड पे साइड फ्लेक्शन। ग्रिप आपने यही वाली रखनी। ठीक है, ठीक है, वापस फ्लेक्शन में आपने जो नी की मूवमेंट करवानी होती है, उसके लिए आपने पूरी जो आपकी लोअर लिम्ब है, जो टिबिया है, उसके ऊपर स्कोर कर लेना है। ठीक है, ये नी पे मूवमेंट करवानी है, फिर आपने पेल्विस के ऊपर हाथ रखना है ताकि उसकी रोटेशन ना हो। आपने ये मूवमेंट की, ये पैसिव मूवमेंट है। आप अपनी बॉडी को मूव करना होता है बैक वॉक स्टैंडिंग में, ये एक्सटेंशन। अब इसी में आपने थोड़ी सी नी को बेंड रखना होता है, और अगर आपने इस साइड लाइन के अंदर उसकी हिप पे फ्लेक्शन, फ्लेक्शन होगी और ये हिप पे एक्सटेंशन, इसमें आप 30 डिग्री मजीद हाइपर एक्सटेंशन करवा सकते हैं साइड लाइन में, जो कि आप स्पाइन लाइन में नहीं करवा सकते। ऑन लाइन में करवा सकते हैं और साइड लाइन में करवा सकते हैं। ये हिप की होगी। अब इसमें ग्रिप सेम ही है, नी की मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन में और हिप की फ्लेक्शन एक्सटेंशन में ग्रिप सेम ही है। थोड़ा सा पीछे हो गया, बिल्कुल एज पे आ गया। ज्यादा बेहतर ये होता है कि आपने अपनी बॉडी के साथ उसकी पेल्विस को स्टेबल कर लेना। स्टेबल कर लेते हैं, एक हाथ भी रखते हैं ताकि लिफ्ट ना हो पाए। अब आपने ये मूवमेंट नहीं की होगी, ये हिप की फ्लेक्शन और ये फ्लेक्शन। अब इसी में आप ये एबडक्शन और ये नीचे की तरफ एडक्शन, ये मूवमेंट। तो उसी पोजीशन में ग्रिप करके रिलैक्स, रिलैक्स आप फ्रंट साइड पे लेके आते हो, ये नंबर पे फ्लेक्शन होती है और बैक स्ट्रेट करते हो, आपने पेल्विस को स्टेबल करके रखना है। इस साइड लाइन में भी आप इस तरीके से नंबर पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन करवा सकते हैं। यही चीज आप थोरेसिक स्पाइन पे सिर्फ एक साइड पे कर सकते हैं, कर लें, ये बैक साइड पे देखें और वापस जो सी साइड ऊपर होगी उसकी भी सिर्फ रोटेशन हो सकती है।